Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about none other than drama serial कभी मैं कभी तुम last episode. तो let's start. टाइटल के बाद जब लिखा हुआ आता है मौत, तो उस वक्त तो बिल्कुल ऐसा ही लगा कि लगता है कि बस मुस्तफ़ा गया ही गया। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, मैं तो रो रो के ही पागल हो गई थी कि काश मुस्तफ़ा ना मरे। जस्ट किडिंग, ये स्मोक की वजह से तोहफा मिला हुआ है। बट हैप्पी एंडिंग हुई, शुक्र है अल्लाह का। बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड थे, शायद कहीं पे लड्डू और मिठाइयाँ भी बटी हुई हों, बट हमने भी शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है इनकी हैप्पी एंडिंग मिल गई, जो कि मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि फेयर ना होता। जिस तरह का कैरेक्टर मुस्तफ़ा का था और शर्जीना का था, और जिस तरह की अर्बन लव स्टोरी थी, उसके अंदर अगर ये कोई मर जाता तो वो बहुत अजीब सा लगता, एंड बैठता नहीं स्टोरी के साथ। स्टार्टिंग सीन में यही होता है कि अम्मी अब्बा बैठे होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि शर्जीना कहाँ है, वो उनको बता देता है। फिर वो पूरा लंबा चौड़ा 10-15 मिनट का उनका ड्रामा चलता है कि जहाँ पर वो क्लियर कर देते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इफ्तिखार अंकल जो है वो भी मुस्तफ़ा के साथ अनफेयर होते हैं। अच्छे स्कूल में अदील को डाला होता है और मुस्तफ़ा को एमी से स्कूल में डाला हुआ होता है। मतलब उन्होंने अपनी सारी करतूतें बताई हैं हमें इस एपिसोड के अंदर, और हम एमी सिर्फ़ और सिर्फ शगुफ्ता आंटी को ही कह रहे थे कि वो ही अनफेयर है। एनीवे, यहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। मुस्तफ़ा भी अपने सारे दिल की भड़ास, सारी शिकायतें उनसे उनके सामने रख देते हैं, और एंड में जो माँ बाप हैं वो मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगते हैं, और फिर मुस्तफ़ा अच्छा बेटा होने का सबूत देता है, और उससे ये देखा नहीं जाता कि मेरा बाप मुझसे माफ़ी मांग रहा है, वो उनको गले में लगा देता है। गुफ्ता आंटी की जो चुटिया थी, आधे गोल्डन बालों की और आधे काले बालों की, वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी थी, मगर चलो सीन अच्छा था ये सारा, जिसके अंदर ये माफ़ी तलाफ़ी हो गई। फिर ये लोग मुस्तफ़ा को थोड़ी सी हौसला देते हैं सारा, कि मतलब हम शर्जीना को मना के लाएंगे और शर्जीना से माफ़ी भी मांगनी है। ये अपना सा मुँह लेके दोनों चले जाते हैं शर्जीना के घर, और वहाँ पर फिर शर्जीना उन्हें माफ़ तो कर देती है, मगर कहती है कि मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊँगी, और वो अपना सा मुँह लेके फिर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो मुस्तफ़ा जो होता है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, मगर फिर वो कहता है कि मैंने आपको कहा था कि वो वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ जो अदील भाई हैं, उनकी हो चुकी है एंड। अब तो बेचारे की आंखें भी सूज गई हैं, और बेचारे रोने वाली उसकी वाकई हालत हुई भी होती है। खैर, एक अच्छा कैदी जो होता है उसका साथी, वो उसे कहता है कि भाई तेरा मसला क्या है, तुझे तो कोई पूछने भी नहीं आता। और वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इसकी फ़ोन पे बात करा देता है। अब्बा इसको साफ जवाब दे देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की, दिस एंड दैट। और ये सारी की सारी बात अदील की अपने बाप से हो रही होती है अपनी शगुफ्ता के सामने। शगुफ्ता जो होती है वो माँ होती है, उसका दिल फिर मोम हो जाता है। वो कैसे भूल जाती है कि चलो 2 दिन की ही ज़िंदगी थी ऐशो इशरत की, मगर अदील ने करवाई तो थी। खैर, वो मुस्तफ़ा को सारी बात दोनों बढ़ा चढ़ा के वैसे बता रहे होते हैं कि वो तो वहाँ पे मर जाएगा, उसका तो बुरा हाल है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। और मुस्तफ़ा फिर आखिर में कहता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं उसे छुड़वा दूँ, तो वो कहती हैं हाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि मुस्तफ़ा अदील को थाने से उसकी ज़मानत करवा देता। मुस्तफ़ा का यहाँ पे कैरेक्टर अभी भी मतलब हिला नहीं है। वो वहाँ पे वो ज़मानत कराता है, और जब अदील उसे फ्री होके कह रहा होता है मैं तुम्हें गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ कि किस तरह रुबाब ने मुझे फंसाया, वो कहता है गाड़ी में बिठाने के लिए तुम्हें नहीं छुड़वाया, अम्मी रो रही थी इसलिए तुम्हें छुड़वाया। यानी कि उसकी औकात उसे याद करा देता है। अच्छी चीज़ ये थी कि मुस्तफ़ा के साथ जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हुई है पहली एपिसोड में, और जिस जिसने भी की है, उन सबको जैसे कहते हैं ना मकाफ़ाते अमल इस दुनिया में ही मिल गया। तो ये जो दो मेन क्या कहना चाहिए कैरेक्टर्स थे या स्टोरीज़ थी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में, उसके माँ बाप की, उसके भाई का, वो यहाँ पे इनको फाइनली क्लोजर मिल जाता है। सारे जो आपस के दिल के मामलात होते हैं वो इनके हल हो जाते हैं। एक बात जो कि नोटिसेबल थी वो ये कि जेल में भी अदील साहब की जो ड्रेसिंग है वो थोड़ी नहीं है, थोड़ी सी अजीब सी ज़रूर है, मगर अच्छी है। फिर बाकी रह जाता है हमारा लास्ट ट्रैक। शर्जीना को किस तरह, मतलब वो उसे कॉल करता है, शर्जीना कॉल उठा लेती है, वो कहता है मैं आखिरी दफ़ा तुम्हारे से मिलना चाहता हूँ, और फिर दोनों मिलते हैं। वहाँ पर भी मुस्तफ़ा साफ साफ उसको कह देता है कि भाई मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता, मैं तो इतना बदल गया हूँ कि ख़ुद को भी आईने में देखूँ तो पहचान नहीं पाता। अब मेरे ऊपर कहने का मकसद ये होता है कि अब वो उस तरह का लापरवाह नहीं रहा। उस वक्त तो शर्जीना इतने साफ जवाब पर उसको ये कह के चली जाती है कि ठीक है फिर तुम्हें और मुझे मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मकसद उसका यही होता है कि यहाँ पर फिर अब हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, और वो उठ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि मुस्तफ़ा जो है अपने फ़्लैट में पहुँच जाता है, और जो शर्जीना है उसने ही बेसिकली
उसके दोस्तों को कहा होता है कि भाई फ़्लैट खाली करना है। तो इस तरह से उस तक खबर पहुंचती है मुस्तफ़ा के पास और फिर वो वहाँ जाता है। उसे सारी अपनी पुरानी यादें याद आ रही होती हैं, शर्जीना की आवाज़ याद आ रही होती है और वो रो रहा होता है बेचारा वहाँ पे बैठ के। फिर अंधेरे में उसे एक साया सा लहराता हुआ नज़र आता है। वो कमरे में जाता है तो वहाँ पर शर्जीना होती है। और फिर हमने एक बहुत ही आइकॉनिक सीन देखा, एक ख़त का जो टूट-मुड़ हुआ था और शर्जीना उसके सामने गिरती है। ये ख़त मुस्तफ़ा ने अपनी फ़ीलिंग्स बयान करने के लिए किसी टाइम पे लिखा होता है और अब जब वो ये सारा घर साफ़ करने मतलब समेटने आई होती है तो उसको ये ख़त मिलता है और फिर वो उससे पूछती है कि भाई तुम लिख सकते थे तो तुम कह नहीं सकते थे मुझे सारा कुछ। आइकॉनिक सीन इस तरह से था कि इस पॉइंट पे मुझे अशर हुसैन याद आ गया, हमसफ़र का। उन्हें भी एक ख़त ही मिलता है तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो छट जाती है और इस तरह हमें इन दोनों की भी अच्छी सी एंडिंग मिल जाती है। दोनों जिस तरह से जो जो बात करते हैं, जो जो इनके एक्शन से जो जो रिएक्शंस थे वो सभी बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब पूरी की पूरी एपिसोड के अंदर और कुछ था या नहीं था, मगर हाँ एंडिंग बहुत इंजॉयबल थी, मज़ा आया देखने का। और एंड में जब मोहब्बत की 7 स्टेजेस होती हैं जिसकी आखिरी स्टेज मौत होती है, वहाँ पर उन्होंने वो ज़िंदगी लिख दिया मौत की जगह पे। तो हैप्पी एंडिंग थी, मज़ा आया। और वाहिद ड्रामा था मेरा ख़्याल है कि जहाँ पे सपोर्ट कास्ट की जो स्टोरी थी वो भी इंटरेस्टिंग थी। उसी लेवल पे एक जगह पर आ गया था ड्रामा के जहाँ पर हमें मुस्तफ़ा और शर्जीना में जितना इंटरेस्ट हो रहा था उतना ही हमें एंड तक रुबाब और अदील में भी इंटरेस्ट रहा है। तो ऑल ओवर ड्रामा बहुत अच्छा था। ह्यूज शाउट आउट टू फ़हद मुस्तफ़ा जिन्होंने कम बैक किया तो बहुत ज़बरदस्त किया, क्योंकि उनकी थ्रू आउट एक्टिंग, उनका कैरेक्टर आर्क सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। हानिया आमिर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, वो अच्छी भी बहुत लग रही थी। शर्जीना के कैरेक्टर में वो शर्जीना ही लग रही थी, हानिया आमिर कहीं से भी नहीं लग रही थी। तो आई होप एंड आई विश के अब फ़हद मुस्तफ़ा हमें और नज़र आए इस किस्म के ड्रामों में। वैसे इस ड्रामे को रिप्लेस करेगा ए इश्क जुनून, आई थिंक सो यही नाम है ट्रेलर से, तो वो ड्रामा भी काफ़ी इंट्रिगिंग लग रहा है। तो लेट्स सी। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आप लोग को ड्रामा कैसा लगा? सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।